हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। यस, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसीलिए क्योंकि अभी देखा गया दोस्तों, तो आपको पता ही है कि कुछ चंद घंटों के बाद ही, ठीक है, ज़्यादा समय बचा नहीं, मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कुछ पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट भी की थी कमेंट सेक्शन में कि और कौन कौन से शेयर्स है जिनको हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए, अभी बाजार ओपन हो जाएगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दो पॉइंट्स को कवर करना है। सबसे पहला पॉइंट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कौन सी चीज़ आपको पता ही है, मुहूर्त ट्रेडिंग है। अभी जैसे मैंने कहा कि 6:15 बजे नॉर्मल यहाँ पे बाजार हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। प्री ओपन सेशन की बात करें तो 6 बजे से सारी चीज़ें स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगी। सो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारे बिगनर्स यूजुअली हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के वीडियोस हमेशा मैं जब भी दीपावली आते हैं, उसी के साथ साथ मुहूर्त ट्रेडिंग रहता है, तभी मैं हमेशा यहाँ पे बनाकर जितना हो सके जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब बचाने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। बचाने की कोशिश मतलब क्या, कुछ कॉमन मिस्टेक्स किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो बिगनर्स हैं वो इतना ज़्यादा हड़बड़ करते रहते हैं। तो उनको सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, सर जी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हड़बड़ करते मतलब कल के दिन भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे यहाँ पे मैंने, उसके पहले भी बहुत सारे मैं वीडियोस बनाता था। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग स्पैम यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है सर, कौन सा शेयर खरीदे कौन सा ना खरीदे, ठीक है, ट्रेडिंग करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, सर जी रिलैक्स होइए, ठीक है। रिलैक्स होइए मतलब क्या कि जो ये बाजार अभी ओपन होने वाला है, 1 घंटे के लिए ओपन होने वाला है, वो एक प्रथा है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई इसके बाद कभी बाजार खुलेगा ही नहीं। अरे भाई कल के दिन ही, ठीक है, 24 घंटे के अंदर ही मार्केट वापस खुलने वाला है, और वो भी लंबी अवधि के लिए, मतलब 6 साढ़े 6 घंटे का जो टाइम हॉरिजन रहता है उसके लिए खुलने वाला है। तो रिलैक्स रहिए। ऐसा मैंने अभी जो वीडियो भी बनाया था मुहूर्त ट्रेडिंग, उसमें भी मैंने यही पॉइंट आप लोगों को कहा था कि ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले रिलैक्स रहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई 1000 का शेयर 500 पे आ जाएगा, 400 का शेयर 300 पे आ जाएगा, 10% नीचे आ जाएंगे शेयर, आपको स्पेसिफिकली ऐसा कोई 1 घंटे के विंडो में, ठीक है, ऐसा शेयर ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा कि 100 का शेयर 40 पे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए मैंने कल भी आपको बोला था कि हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा मत कर लेना कि खुद का ही मतलब बोलते ना नुकसान करके बैठ जाओ करके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, और ये यूजुअली समझ में आ जाता है जो बिगनर्स होते हैं। थोड़ा ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्साइटमेंट वाला माहौल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर हम मुहूर्त ट्रेडिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो दोस्तों पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाता है भाई। लोन भी लेने के चक्कर में मत पड़ो। ये मैं बहुत बार लोगों को देख चुका हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को वापस कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं है। कल परसों वापस नेक्स्ट दिन नॉर्मली बाजार जैसा चलता है वैसा चलने वाला है, ठीक है। ये बहुत सारे यूजुअली बिगिनर्स इस प्रकार के मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं, खास करके जो स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट के पास पैसे तो होते नहीं, वो स्टडी करते रहते हैं, तो फिर वो इस प्रकार की कोई स्टंट करने की कोशिश करते हैं, चलो लोन लेते हैं और कुछ पैसा डालकर ट्राई कर लेते करके। तो ऐसा कोई स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे कुछ नहीं होगा, आप अपना ही नुकसान यहाँ पे करके बैठ जाओगे। और जैसे मैंने कहा कि अगर पैसे नहीं है आप जस्ट एंजॉय कीजिए। कोई ज़बरदस्ती ऐसी कोई बाइंग सेलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है यहाँ पे। बट अगर पैसा नहीं है तो ऐसा कोई फोर्सिबली, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि फोर्स मत करना खुद को, ठीक है। ये कॉमन बेसिक मिस्टेक यहाँ पे रहती है जो कि बहुत सारे बिगनर्स हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड बिल्कुल भी इमोशंस में भय नहीं जाना है। इमोशंस में भय नहीं जाना है मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि अमेरिकन बाजार फ्राइडे के दिन अच्छा किया, नैस्डैक भी अच्छा किया है। सो इसके चलते थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट क्या पता 1 घंटे के लिए है, बट फिर भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर दे करके, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बस ब्लाइंडली जाके कुछ भी यहाँ पे माल उठा कर लेके आओ, किसी भी पेनी स्टॉक में चले जाओ करके। तो ऐसा इमोशंस के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी कोई डिसीजन लेना नहीं है, लॉजिक्स के साथ जाना है। जो जो पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को सिखाया कि फंडामेंटली कंपनीज को चेक करके किसी कंपनी में निवेश करना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे निवेश करना यहाँ पे होता है। तो ठीक है दोस्तों, पहला वाला जो पॉइंट था, ठीक है, मुझे ऐसा लगा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप मार्केट में वेल एक्सपीरियंस होंगे तो आपके लिए तो ऐसा, ये तो टाइम पास वाली चीज़ है। बट जैसे मैंने कहा, मैं हर जो बिगिनर रहता है उसके सोच के हिसाब से यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ है, जो मोमेंटम है, 1 घंटे का मार्केट आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, एंजॉय भी यहाँ पे कर सकते हो। कोई यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि बाजार नेक्स्ट 5 साल के लिए खुलेगा ही नहीं करके। कल के दिन ही वापस नॉर्मल हम लोग को बाजार की शुरुआत होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट।
दैन दोस्तों अभी आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। कौन सा वाला पार्ट कि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है कि सर ज़रूर शेयर्स की लिस्ट भी बता देना कि कौन से ऐसे शेयर्स है जो कि खास करके फोकस में रह सकते हैं। फोकस में रहना मतलब क्या, तो आपको पता है कि कुछ खबर से स्टॉक से रिलेटेड कोई खबरें आती हैं, मतलब फ्राइडे के दिन की बात करें तो बाजार क्लोज हो जाता है, उसके बाद कल के दिन सैटरडे की बात करें कोई ना कोई खबरें आती है कि नहीं। एंड यूजुअली अगर अभी की बात करें तो खास करके Q2 से रिलेटेड ही हम लोग को अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इन स्टॉक्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा बाजार का फोकस यहाँ पे रह सकता है रिजल्ट के रिएक्शन के चलते। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एंड ऑब्वियसली कहना चाहूँगा भाई ये स्टडी पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे सबसे पहले LIC के साथ। अभी आपको पता है LIC के नंबर आए थे फ्राइडे को बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए थे। तो इनके नंबर कैसे आए हैं उसके प्रति रिएक्शन हम लोग को कल के दिन मतलब आज ही के दिन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नंबर कैसे रहे देखिए, मैं तो ओपनली कहना चाहूँगा LIC के नंबर एक्चुअल में पढ़ना, एक्चुअल में ठीक है, सिर्फ नंबर्स पढ़ना मतलब ये नहीं होता है 10 का 5 हो गया, 5 का 15 हो गया, नहीं। एक्चुअल में मीनिंगफुल नंबर्स को पढ़ना मतलब इतना सिंपल हलवा नहीं है, बहुत टफ है भाई। LIC में आपको इतने सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे और सिर्फ ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। ठीक है, बहुत कुछ करोड़ों का इतना बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इन सबका कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो अगर LIC के नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट कितना आया है, लगभग 7,925 करोड़। एंड नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो लाख करोड़ के आसपास है, बट यस उसमें हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 7,925 देखने को जो मिल रहा है, ठीक है, बट उसमें हम लोग को 50% गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, तो इनके नंबर होते ही वैसे दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड होते हैं। अभी मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब लास्ट टाइम कितना था, लगभग 16,000 करोड़, और इस वक्त लगभग आप कह सकते हैं 16 का कितना हो गया, 8 हो गया है। सो 50% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते ये देखने वाली बात रहेगी कि LIC के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या रहता है नंबर के प्रति। एंड अभी तक अगर देखा गया LIC लेफ्ट टू राइट हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए देखने को मिला है। नो डाउट एक टाइम पे LIC ने बहुत सॉलिड कमबैक मारा था, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था, एंड देन बाद में वो हिंडनबर्ग वाला न्यूज़ सामने आ गया। एंड देखा गया तो LIC का भी अदानी ग्रुप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें हम लोग को बाद में जो गिरावट देखने को मिली है उसके बाद उस प्रकार की रिकवरी अभी तक LIC में भी होती हुई देखने को नहीं मिली है। सो रिजल्ट के रिएक्शन के चलते LIC हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाले हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनीज जिनके रिजल्ट मतलब उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं। सो उम्मीद से बेहतर रहना मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, जैसे कि बायोकॉन। अभी बायोकॉन अगर देखा गया तो भाई ये भी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लगातार देख सकते हो, नीचे नीचे नीचे, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, कट होते 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 नीचे। एंड जो पुराना लेवल है आप देख सकते हो यहाँ पे कई सालों पहले का, उधर से ही लेकर बायोकॉन ने सपोर्ट लेकर जंप किया था, अभी वापस उसी लेवल पे बायोकॉन आते हुए देखने को मिला था। एंड ऐसे खराब माहौल में बायोकॉन के जो नंबर आए हैं मतलब हम कह सकते हैं कि इतना खराब परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बायोकॉन ने ज़रूर दिखाया है। मतलब और भी अच्छा कर सकता है, बट फिर भी आप बोलते हो ना कि एक प्लेयर है जो कि 5 रन स्कोर कर रहा है, 10 रन स्कोर कर रहा है, 5-10 ऐसा स्कोर कर रहा है, फिर जाके कई दिनों के बाद उसने 50 स्कोर किया, 50। ठीक है, तो वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस बायोकॉन ने भी यहाँ पे दिखाया। इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद हम कह सकते कि एटलीस्ट मुझे तो पर्सनली थोड़े नंबर डिसेंट लगे। तो बाजार इस चीज़ के चलते बायोकॉन को शायद से थम्स अप देने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आइशर मोटर, रॉयल इनफील्ड वाली कंपनी। यस, सो आइशर मोटर की भी अगर हम लोग बात करें, इनका भी साल भर का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। एक ही रेंज में स्टॉक यहाँ पे घूमते हुए देखने को मिल रहा है, नीचे जाता है ऊपर आता है, वापस नीचे वापस ऊपर, एक ही रेंज में है। देन अगर हम लोग बात करें 5 साल का भी डेटा, 40% के आसपास के रिटर्न से ओके परफॉर्मेंस रहा है। बट इस वक्त के नंबर कैसे रहे, तो दोस्तों इस वक्त के आइशर मोटर के नंबर, पर्सनली मैं अगेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, हर किसी का अपना अपना भाई एनालिसिस होता है। ठीक है, पर्सनली अगर मैं देखूँ तो इंटरेस्टिंग नंबर लगे, इंटरेस्टिंग मतलब अच्छे नज़र आ रहे हैं नंबर्स। ठीक है, अभी बाजार को अच्छे लगते हैं कि नहीं भाई, ये तो अलग अलग हर किसी का अपना अपना नज़रिया। एंड अभी का जो बाजार ओपन होगा वो तो केवल 1 घंटे के लिए ओपन होगा, तो क्या पूरा रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें भी चांसेस थोड़े कम रहते हैं। बट एनीवेज फिर भी अगर देखा गया तो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पे मिले हैं। एटलीस्ट मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई इसके पहले जो आइशर मोटर के नंबर आते थे उससे तो कई गुना अच्छे हैं। ठीक है, तो इस नंबर्स को क्या बाजार थम्सअप देगा। ठीक है, बायोकॉन, उसी के साथ साथ आइशर मोटर एंड उसी के साथ साथ PTC इंडिया, इसको भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत रडार के ऊपर रख सकते हो। इसने भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक है, कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट खास यहाँ पे बनती नहीं, ये पूरे टाइमिंग वाले स्टॉक है।
अगर आपका टाइमिंग सही बैठा यहाँ पे तो आपका पैसा बन गया, अगर आपका टाइमिंग गलत बैठा यहाँ पे बाय कर लिया, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। सो अभी हम कह सकते हैं कि वापस आप देख सकते हैं इन स्टॉक्स में यही होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो अभी इतना टॉप लेवल पे है तो क्या ये गिरने के लिए नंबर्स खराब यहाँ पे आ जाते तो ये गिर सकता था, बट अगर देखा गया तो कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाए हैं। तो डेफिनेटली पीटीसी इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें तो आप चाहो तो कल इसको भी रडार के ऊपर रख सकते हो। कल वापस मैं गलती से कल बोल रहा हूँ, अभी 1 घंटे के बाद ही जो बाजार ओपन होने वाला है उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो पीटीसी इंडिया, आयशर मोटर एंड बायोकॉन, उम्मीद से भी काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो ज़रूर इनको स्टडी करना। देन अभी आ जाते हैं थोड़े से ऐसे नंबर्स जहाँ पे हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल, यस बहुत बड़ी कंपनी है, शानदार कंपनी, कोई डूबेगा भी नहीं। अभी जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना भाई इसके नंबर अच्छे नहीं है, तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे सर आपको लगता है कि नंबर बुरे हैं मतलब क्या टाटा कंपनी बंद होगी? अरे बंद होगी कौन बोल रहा है? ठीक है, नंबर्स खराब है मतलब ये भी इस 3 महीने का जो बिजनेस है थोड़ा लो परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो टाटा केमिकल का ये जो 3 महीने का जो बिजनेस रहा है उसका जो नंबर सामने आया है पर्सनली इतना खास नहीं लगा है। ठीक है, तो कल चाहो, वापस बोल रहा हूँ कल, माफ़ कीजिएगा जितनी बार भी कल बोल रहा हूँ आप समझ लेना, अभी जो बाजार ओपन होगा टाटा केमिकल को भी ज़रूर रडार के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, एक ओवरऑल माहौल देखा गया तो बाजार का पॉजिटिव रह सकता है, तो ऐसे माहौल में टाटा केमिकल क्या गिरेगा ये एक देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टिमकेन इंडिया, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया, आप देख सकते हो बहुत ही रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, अभी ऐसे माहौल पे इतना टॉप लेवल पे है तो कंपनी के नंबर देखा गया तो इतने पर्सनली मुझे थोड़े मतलब और अच्छा कर सकता था। कोई ख़राब कंपनी नहीं, वाहियात कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है, बट और अच्छा मतलब नंबर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ थोड़ी मेरी उम्मीदें और ज़्यादा थी। तो इसको भी क्या बाजार की ओर से थप्पड़ पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी, तो ये देखने वाली बात है। तो इन 2 स्टॉक्स को भी आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो हमारे इंडियन एडीआर वाले जो स्टॉक है, इन्फोसिस का एडीआर ने लगभग 2.25% की जंप दिखाई थी फ्राइडे के दिन। आईसीआईसी बैंक ज़्यादा नहीं बट चलो हरे निशान में था। एचडीएफसी बैंक 2% तेज़ी में था। विप्रो की बात करें 1% ऑलमोस्ट तेज़ी में था। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% तेज़ी में था। तो हम ज़रूर कह सकते हैं नैस्डैक ने फ्राइडे के दिन 2% ज़बरदस्त तेज़ी दिखाकर ऑलरेडी दिवाली एडवांस में सेलिब्रेट की थी। तो इसी का क्या इम्पैक्ट कल वापस आज के दिन की अगर हम लोग बात करें 1 घंटे के बाद की बात करें, ठीक है, जो बाजार ओपन यहाँ पे होगा तो क्या आईटी स्टॉक्स में जोश नज़र आएगा? तो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सो ज़रूर ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, वापस कहना चाहूँगा यहाँ पे ये मैंने सारे स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी लोग यहाँ पे बाजार सीखना चाहता है, खुद से स्टडी करना चाहते हैं, इन कंपनीज़ को स्टडी यहाँ पे कर सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल यहाँ पे लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।